आज हम तो दुआ करवाने के लिए बहुत दूर दूर चले जाते, और जहाँ दुआ करवाना जरूरी वहाँ नहीं करवाते। हुजूर फरमाते हैं 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। नंबर 1 पर माँ बाप, दूसरे नंबर पर मुसाफिर, और तीसरे नंबर पर परेशान हाल मजलूम। माँ बाप को राजी करो। माँ बाप अगर दिल से दुआ दे देंगे, माँ बाप कैसे भी हों, लेकिन अगर औलाद के बारे में दिल से दुआ कर दें तो अल्लाह उनकी दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। और दूसरे नंबर पर मुसाफिर, और तीसरे नंबर पर परेशान हाल। कोई परेशान हो उसकी मदद कर दो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हिंदू मुस्लिम न देखो बल्कि इंसानियत देखो। जिसके अंदर इंसानियत नहीं उसका इखलाक नहीं है। कोई भी हिंदू मुस्लिम कोई भी परेशान हो, बीमार हो, इलाज करा दो, नंगा हो कपड़ा पहना दो, भूखा हो खाना खिला दो, उसकी मदद कर दो। और वो परेशान हाल के मुंह से अगर दुआ निकल गई तो अल्लाह उसकी दुआ को भी कभी रद्द नहीं करता। इसलिए ये अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। माँ बाप को राजी करो, इनकी दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। बंबई में माहिम के अंदर एक मदार है, हजरत कुतुबुद्दीन, उनको कुतुबे कौकन कहते हैं, मखदूम माहिम। ये किस ज़माने में बम्बई में थे? उस ज़माने में बम्बई में थे जब कोई कुरान पढ़ाने वाला बम्बई में था ही नहीं। आवाज़ अत्ता बम्बई में कुरान पढ़ाए वाले मिली है, वत्ता तुमका पूरे भारत में न मिली है। बम्बई में उस तम कोई कुरान पढ़ाने वाला नहीं था, तो इनके अब्बा भी नहीं थे, यतीम थे, मखदूम माँ थी। तो कहा अम्मा मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ। कहा बेटा कोई आएगा पढ़ाएगा तो पढ़ लेना। कहा अम्मा यहाँ कोई नहीं तो मुझे बाहर भेज दो। कहा बाहर कैसे भेज दूँ? कहा क्यों? बड़े पीर की माँ ने बड़े पीर को नहीं भेजा था। कहा वो मालदार थे, उनकी माँ ने 40 अशरफियाँ सिल दी थी सदरी में बेटा, और मैं गरीब हूँ, मैं तुम्हें एक अशरफी भी तो नहीं दे पाऊंगी, कैसे जाओगे बेटा? कहा फिर? कहा यहीं रहो, अल्लाह चाहेगा तो कोई कुरान पढ़ाने वाला आएगा तुम्हें कुरान पढ़ाएगा। माँ की फर्मा बरदारी किया, मान गए, लेकिन दिल में कुरान का जज्बा था। सुबह माँ को खिला पिला देते, उसके बाद चले जाते समंदर के किनारे और अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे, या अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। जाते थे, दिन में दुआ करते थे, शाम को वापस आते थे। कई दिन गुजर गए तो एक दिन गए तो देखा कि हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम खड़े हुए। कह दो सुभान अल्लाह यार। सलाम किया हजरत खिद्र ने, इन्होंने जवाब दिया, पूछा बेटा यहाँ क्यों आते हो? कहा कुरान पढ़ाने वाला नहीं मिलता, कुरान पढ़ाने वाले की तलाश में आता हूँ कि अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। तो उन्होंने कहा बेटा मैं खिद्र हूँ। और खिद्र अलैहिस्सलाम कौन है? जिनके बारे में इख्तलाफ है कि वो नबी हैं कि वली हैं। वली तो हैं ही हैं, हर नबी वली होता है, हो सकता है नबी भी हूँ, अल्लाह जाने। उन्होंने कहा मैं खिद्र हूँ बेटा, तुम्हारी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है, मुझे पढ़ाने के लिए भेजा है, लिहाजा बेटा यहीं इसी वक्त रोज़ाना इसी टाइम पर आना, मैं तुमको पढ़ा दिया करूँगा, लेकिन ये राज की बात है, हम जाने तुम जाने, किसी तीसरे को मत बताना। मखदूम बहुत खुश हो गए, कहा ठीक है हुजूर। अब जाते थे आते थे, जाते थे आते थे, कुरान पढ़ते थे। अब जाने में बड़ी जल्दी करने लगे घर से। एक दिन उनकी माँ ने कहा बेटा बहुत जल्दी कर रहे हो? कहा हाँ अम्मा अभी आता हूँ। कहा बेटा आते तो हो, लेकिन ये बताओ जाते कहाँ हो रोजाना? तो कहा अम्मा राज की बात है न पूछो। कहा अरे मैं तेरी माँ हूँ और मुझसे भी दुनिया में कोई करीबी तेरा जिसको तू राज की बात बताएगा, हमें नहीं बताएगा बेटा? कहा अम्मा न पूछो। कहा बेटा बता दे, मुझसे भी कोई करीबी है तेरा, बता क्या मामला है? तो मखदूम ने बता दिया कि अम्मी आपकी खिदमत के बाद समंदर के किनारे जाता था, अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, अल्लाह ने हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम को भेजा, वो रोज़ाना आते हैं कुरान पढ़ाते हैं। उनकी माँ ने सुना तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तेरा शुक्र है। फरमाया बेटा जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, भेजा। अब जब गए वहाँ तो खड़े हैं, दुआ मांग रहे हैं, हजरत खिद्र आए ही नहीं, दिन ख़त्म हो गया। मखदूम वापस आए, रोने लगे, कहा अम्मा
उन्होंने मना किया था, राज की बात है न बताना, तुमने पूछ लिया, तुम्हारी मोहब्बत में बता दिया। वो नाराज़ हो गए, अम्मी नहीं आए, अब हम कुरान कैसे पढ़ेंगे। कहा बेटा घबराओ नहीं, कि कोई ज़रूरत तो रही होगी, ना आए होंगे, कल जाना, कल मिलेंगे। दूसरे दिन गए, फिर पूरा दिन खड़े रहे, खिद्र नहीं आए, फिर आए, रोने लगे। तब उनकी माँ ने कहा बेटा रो नहीं, कल जाना। शागिर्द की जिम्मेदारी है कि रोजाना दर्जे में बैठे, और उस्ताद की जिम्मेदारी नहीं है। उस्ताद को इख्तियार है, जब चाहे बैठे, जब चाहे न बैठे। ये उनकी माँ ने ज़हन दिया था। आज मौली साहब राय मदरसम चाहे लड़का जाए चाहे न जाए, मौलवी हाजिरी होते, आजकल लड़किन के हाजिरी नहीं होते। अरे मखदूम की माँ ने कहा था बेटा पाबंदी शागिर्द की जिम्मे है, उस्ताद की जिम्मे नहीं है। उस्ताद को इख्तियार है, जब चाहे दर्जे में बैठे, जब चाहे न बैठे। बेटा कल जाना, कल मिलेंगे। तीसरे दिन गए, फिर बैठे रहे और हज़रत खिद्र नहीं आए। मखदूम रोने लगे, मेरी माँ मैं तो बदनसीब निकला, अब मैं कुरान नहीं पढ़ पाऊँगा। आपके मोहब्बत में मैंने बता दिया, नाराज़ हो गए, अब नहीं आएंगे, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। कहा नहीं नहीं बेटा कल जाना, तसल्ली दिया। रात हुई, मखदूम की माँ ने वज़ू बनाया। वज़ू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े, और नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगी, या अल्लाह अगर मेरे बेटे खिद्र ने मेरी मोहब्बत में, मेरे बेटे मखदूम ने मेरी मोहब्बत में राज की बात बता दिया, तो या अल्लाह तूने खिद्र को क्यों रोक लिया। या अल्लाह मेरे हाथों की लाज रख ले, और खिद्र को भेज दे कि मेरा बेटा हाफिज़ कुरान हो जाए, वरना मेरा बच्चा ना फरमान हो जाएगा, मेरी बात कभी मानेगा नहीं। मखदूम की माँ ने दुआ मांगी। सुबह हुई, मखदूम समंदर के किनारे गए, और जब गए तो देखा कि हजरत खिद्र पहले ही से खड़े इनका इंतज़ार फरमा रहे हैं। उन्होंने सलाम किया, जवाब दिया, तो फिर कहते बेटा तुम नहीं माने, मैंने मना किया था, राज की बात है न बताना, और तुमने नहीं माना, बता दिया। कहा हुजूर अगर माँ न होती तो खुदा की कसम में नहीं बताता, लेकिन माँ की मोहब्बत में मैंने बता दिया। तो खिद्र ने कहा मखदूम सुन लो, अगर तुमने माँ की मोहब्बत में राज की बात बता दी है, तो मखदूम ये भी सुन लो, तुम्हारी माँ की दुआ भी खुदा ने आज कबूल कर ली है। आओ मखदूम अब तुमको रोज़ाना आना नहीं है। हजरत खिद्र ने मखदूम माहिमी को अपने सीने से लगाया और हाफिज़ कुरान बना दिया। कहा बेटा बार बार नहीं आना है, जाओ मैं कुरान तुम्हारे सीने में उड़ेल लाऊं। हजरत मखदूम हाफिज़ कुरान हो गए, आए माँ के कदमों को चूमा, कहा माँ तुम्हारी दुआओं की तुफैल अल्लाह ने मुझे आज हाफिज़ कुरान बना दिया। पता चला कि माँ की दुआ, बाप की दुआ अल्लाह खूब कबूल करता है। इसलिए नौजवानों माँ बाप को राज़ी कर लो, सबसे बड़े पीर तुम्हारे यही हैं। माँ बाप की ताज़ीम ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमको आपको नबी करीम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। देखिए हमारे हज़रत कारी साहब क़िबला बैठे हैं, इसलिए मैं डर रहा हूँ, मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इशारा मिला कि 10 मिनट और, तो चूँकि अब बुलाया गया हूँ बात